संजू सैमसन साहब ਉਹ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ 100 ਤੇ 100 100 ਤੇ 100 ठोकी जा रहे हो और हमारे पाकिस्तान में शर्मिंदा लीग में पजामा शलवार लीग में नए कट्टे खुल रहे हैं। संजू दी सेंचुरी आंदी है, फिर उठो फिर संजू दी सेंचुरी आंदी है। ये बंदे ने कसम खाई है कि या तो मैं सेंचुरी मारूंगा या फिर मैं जल्दी आउट होकर चला जाऊंगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो एक ही जैसी बैटिंग करता है। आज आईपीएल की 5वीं सेंचुरी स्कोर की है इसने, इस सीजन की दूसरी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है इसने और दूसरी सेंचुरी स्कोर की है। संजू सैमसन इस टाइम पर आईपीएल का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन चुका है और इस 2026 के आईपीएल में ही इज द ओनली बैटर हु स्कोर्ड 200। बजा दिया भजन संजू सैमसन ने। और क्यों संजू सैमसन को फाइटर बोला जाता है, वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे फाइटर बोला जाता है। जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आके परफॉर्मेंस कर देता है। ये संजू सैमसन ये वो था जो वर्ल्ड कप में हमें दिखा रहा था, ये वही संजू सैमसन था भैया। संजू तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन कि जो आंखों को भला लगता है, हाँ आंखों को जो अच्छा प्लेजेंट लगता है। नहीं ये भी, और वो मोइन अली भी बहुत अच्छा खेल के गया है कराची की टीम की तरफ से। तो दे आर टू बैट्समैन के जो टाइमिंग के साथ खेलते हैं और शानदार तरीके से जब उनका दिन हो ना तो बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं। तो संजू सैमसन इज वन ऑफ दोज हु लुक्स क्वाइट प्लीजिंग टू द आई और आज जिस तरह की बारी खेली है वो बाकमाल है, बेहतरीन, शानदार। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। 15 चौके 4 छक्के। इट वाज अ क्राफ्टी बैट्समैनशिप बाय संजू सैमसन टुनाइट, जहां आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फस नहीं दिखा, बट स्टिल दैट इनिंग्स प्रोड्यूस अ स्ट्राइक रेट ऑफ 205। और संजू सैमसन की ये परफॉर्मेंस बहुत जरूरी थी चेन्नई के लिए, क्योंकि देखो 3 सीनियर्स हैं इस टीम में, संजू, ऋतुराज गायकवाड और साथ में आपके शिवम दुबे। बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं, न्यूनेस है, नई टीम बन रही है, जो पुराने लड़के थे उनको रिलीज किया वो दूसरी टीमों में जाके चल रहे हैं। MS धोनी का आता पता नहीं है, डेविल ब्रेविस काफी बड़ी उम्मीद है। वर्ल्ड कप में हम देख रहे थे शानदार किस्म का संजू सैमसन, और मैच आफ्टर मैच द वे ही वाज स्कोरिंग, क्रेजी किस्म का स्ट्राइक रेट, तो वो झलक आज दिखी। और चौके भी मारे, छक्के भी मारे, थ्रू आउट द इनिंग्स जो है पेस ड्रॉप नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हाँ जी एक स्टेज पे बहुत स्लो खेल रहा था, फिर थोड़ा तेज हो गया, फिर आहिस्ता हो गया, फिर एंड पे फिर तेज हो गया। तो जो तरीका था खेलने का उसी तरीके से, मतलब शानदार तगड़ी, इतनी कोई मैं कहता हूं आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली आज संजू सैमसन ने कि अपने हेटर्स के अंदर बाजू डाल दिया है और घंटा बजा के रख दिया वजन अपने हेटर्स का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया वजन संजू सैमसन ने। दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, उधर संजू सैमसन 100 कर रहा है, नॉट आउट आ रहा है, तिलक वर्मा कर रहा है, नॉट आउट आ रहा है, अभिषेक 135 कर रहा है, नॉट आउट आ रहा है। वहां तो 100 बनाना 20 ओवरों में एक मजाक हो गया है, ठीक है। और यहां PSL में एक दूसरे को उंगलें करवाना, वो गुजरता बंदा जब जाता है ना कोई, अब फहीम अशरफ जा रहा था आउट होके, मोहम्मद आमिर उसको उंगल करवाई, फहीम अशरफ करता ओ ये किसी ने उंगल करवाई है, निकल पान का टका तूने मुझे उंगल करवाई है। अच्छा, तो ये इधर ये तमाशे हो रहे हैं। अब आप देखें ऋतुराज गायकवाड, खुदा के वास्ते यार कोई मुझे 50 अपना करके दिखा दे, मैं तेरा फैन रहा हूं एक वक्त में, वो खुदा के वास्ते कुछ कर दे, ठीक है। अब सरफराज भी हिम्मत दिखा रहा है, अकील हुसैन वेल्डन यार। अब आप देखें यूश माथरे भी जबरदस्त था। अकेला संजू सैमसन अपने दम के ऊपर CSK को लेके जा रहा, 5वें नंबर के ऊपर पहुंचा देगा। अब दूसरी तरफ एक मुंबई इंडियन की दो के ऊपर आप कैंपेन रन करने की, कहानी चलाने की कोशिश कर रहे हो। जो जूनियर्स हैं वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, प्रशांत वीर है, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए नहीं दिख रहे। उस सब के बीच में अगर संजू सैमसन जो इतने बेहतरीन वर्ल्ड कप से निकल कर आ रहे हैं उनका नो शो हो, ऋतुराज गायकवाड का नो शो हो, तो भाई उसके बाद तो फिर परफॉर्मेंस पे सवालात उठेंगे, क्योंकि अपनी टीम को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन और हमने पावर प्ले में अगर इनके ऊपर मोर देन द रिक्वायर्ड डिमांड हमने इनको उस क्रूशल जोन में नहीं डाला जहां इनको रन्स
कम होने का प्रेशर इनकी बॉलिंग पे आना शुरू हो जाए, सो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। और एग्जैक्टली उसी तरीके से बीच में विकेटों की लड़ी लगी और फिर बिल्टअप करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि रन रेट इतना ऊपर बढ़ता जा रहा था कि फिर वो बियॉन्ड एक ऐसी पोजीशन पे था जहां मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। संजू सैमसन वन मैन डिस्ट्रक्शन बोले गलत नहीं होगा, अकेले ही आज उसने मोमेंटम सेट कर दिया अपने बॉलर्स के लिए। हालांकि दूसरी तरफ से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जरूर दिखी, लेकिन वो रेजिस्टेंस इतनी काफी नहीं थी ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से कि 38 बॉलों में 60 रन। लेकिन सीएसके की जीत का जो सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ी वजह है, और याद रहे अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, जहां तक मुझे याद है, विराट कोहली वाज द वन जिन्होंने 2016 में 4 सेंचुरी स्कोर की थी, 400। तो वो रिकॉर्ड भी काइंड ऑफ खतरे में आप कह सकते हो, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतना आसानी से कोई हलवा है विराट कोहली बनना। कोशिश सभी करेंगे, यहां हमारे बाबर आजम भी कोशिश कर रहे हैं, कसम उठवा लो, बाबर आजम भी कोशिश कर रहा है विराट कोहली बनने की, लेकिन उस बेचारे की जो मतलब निकलता है वो भी नहीं है बाबर आजम। देखो मैं बाबर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल दो, बाकी आपकी परफॉर्मेंस आपको बता देगी कि आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए और किससे नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज यहां पर संजू सैमसन ने बैटिंग की है भाई, ब्रिलियंट और कमाल का लाजवाब। उस बंदे ने एक मर्तबा फिर से ये प्रूव कर दिया कि इंडिया का करंट T20 टीम में सबसे बेस्ट बैटर वही है। मैं देखो अभिषेक शर्मा को भी कह सकता हूं, मे बी रैंकिंग्स में आपको मजीद और प्लेयर्स देखने को मिले, बट एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन के हिसाब से इनिंग को लेके जाता है, जहां छक्के मारने वहां छक्के मारेगा, जहां डिफेंड करना वहां डिफेंड करेगा, ऐसी की तैसी पूरे गेम को समझने वाला और लेकर आगे बढ़ने वाला मेरी नजर में अगर कोई है तो वो डेफिनेटली तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है सीएसके को। वरना अगर संजू की बात करें, बाकियों की बात करें, तो बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बारी खेल के गए हैं। बहुत अच्छा टोटल बोर्ड पे डाल दिया, 212 आसान नहीं है। अब जो बॉलर है सीएसके के, उनको भी कोई थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। वो मार इस तरह खा रहे हैं जिस तरह सवाब का काम है। तो नूर अहमद आज ही रियली नीड्स टू स्टेप अप और थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएं एज अ टीम। और बैटिंग यूनिट ने अच्छे टोटल डाल दिया बोर्ड पे, इसके बावजूद कि वो जरा बेकार खेल के गया है कैप्टन, लेकिन रन अच्छे लगे हुए हैं बोर्ड पे। अब बॉलर्स पे है कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस अब दिखाते हैं। और बैटिंग अच्छी है दिल्ली कैपिटल की भी, और एंड में लगता है मिलर ही आएगा। मिलर आएगा तो फिर आप देखते हैं वो पिछले मैच का उसके दिमाग से निकला कि नहीं निकला। तो उस स्टेज पे मिलर अपना फैक्टर एंड के ओवर्स में जो है वो मिलर फैक्टर भी होगा। तो अब बॉलिंग जो है वो इनको अच्छी करनी पड़ेगी। खलील अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसके साथ, लेकिन नूर को स्पिन डिपार्टमेंट उसको अच्छा करना पड़ेगा, कंबोज और वर्टन। तो लेट्स सी। लेकिन आज ब्रेविस की फिर बारी आई कोई नहीं है, वो खिलाया तो था लेकिन वो प्लेइंग 11 में वैसे ही रह गया, क्योंकि आउट ही सिर्फ 2 हुए। तो 2 आउट होना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको 225 से 230 को छू जाना चाहिए। किसी भी टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हो। तो भैया एक तरफ अभिषेक शर्मा है एंड दूसरी तरफ संजू सैमसन है। ये दोनों ही दानव कहीं ना कहीं अपने असली रूप में धीरे धीरे वापस आते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ अभिषेक शर्मा है जिसने इस आईपीएल में 2 सेंचुरी लगा चुका है, दूसरी तरफ चेटा संजू सैमसन सीएसके की तरफ से पहली बार खेलते हुए 2 शतक लगा चुके हैं। एंड सुरेश रैना का जो रिकॉर्ड है वो भी बराबर कर चुके हैं। सीएसके की तरफ से जो आज तक 2 शतक लगाए वो सुरेश रैना एंड संजू सैमसन बन चुके हैं। अभी 7 मैचेस और बाकी है, हो सकता है संजू सैमसन का एक और शतक आ जाए कहीं ना कहीं। एंड जहां तक राजस्थान रॉयल्स की बात है तो वो संजू सैमसन को मिस जरूर कर रहे होंगे। भले ही उनके पास जायसवाल एंड सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अगर वो 2 खिलाड़ी आउट हो जाते या ज्यादा रन्स नहीं बना पाते तो पूरी राजस्थान रॉयल्स वहीं अटक जाती है। ध्रुव जुरेल फॉर्म में नहीं है, फिर उनका कप्तान रियान परा कोई कुछ नहीं कर रहा है वहां पे। सिर्फ एक रविंद्र जडेजा है जो जैसे सीएसके के लिए एंड में थोड़े थोड़े रन्स बटोरते थे, वैसे राजस्थान में उनका काम चल रहा है। लेकिन ओवरऑल संजू सैमसन का जो वैल्यू है अब राजस्थान वालों को एंड सीएसके वालों को भी साथ में पता चल रहा होगा, क्योंकि जब सीएसके ने संजू सैमसन को ट्रेड इन किया था जडेजा से और सैम करंट से, तो सब लोगों का कहना था कि जडेजा को छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वही लोग कह रहे कि संजू सैमसन को कैप्टन बनाओ एंड एमएस धोनी का राइटफुल जो एयर है या फिर नेक्स्ट थाला तो कोई हो नहीं सकता, बट जो वो फॉर्म को कंप्लीटली कैपिटलाइज कर सकता है, विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन जो एमएस धोनी के जैसे हुआ करते थे,
वो संजू सैमसन कहीं ना कहीं हो सकता है। इस सीजन में संजू सैमसन ने पहला 3 मैचेस में चोक किया था, लेकिन फिर जो कमबैक देखने को मिला, 2 शतक और उसके अलावा भी जितने पारियां उन्होंने खेला है इंटेंशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ, ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में वापस आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अब ये कहना गलत नहीं होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो स्क्वाड था, ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी फॉर्म में वापस आते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आप संजू की बात करो, अभिषेक की बात करो, ईशान की बात करो, हार्दिक दुबे का अभी भी फॉर्म लगा पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमबैक जरूर कर लेंगे, इनमें बहुत पोटेंशियल है। सूर्य कुमार यादव की बात नहीं करेंगे, वो च्युइंगम चबा के खुश है। तिलक वर्मा ने अभी रिसेंटली शतक लगाया था और उसको लगा कि मुंबई जो मैच फंस गया था चेन्नई के सामने, वहां भी शायद 40 बॉल पे शतक बना दे, लेकिन ऐसी पारियां रोज रोज नहीं आती। हर रोज आप 40 बॉल पे शतक नहीं बना सकते। तिलक वर्मा वापस से वही स्लो खेलना चालू कर दिया है, लेकिन ओवरऑल बुमराह का कल दिन अच्छा ही था। संजू सैमसन ने कल 101 रन बनाए, मुंबई ने 103 रन बनाए, मतलब पूरी टीम मुंबई की मिलकर 103 बनाई, संजू इकलौता 101 एंड चेन्नई से 104 रन का हार। मुंबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफीट था ये, इससे ज्यादा रन मार्जिन में मुंबई कभी नहीं हारा एंड ये हार के साथ मुंबई का ये सीजन खत्म ही हो चुका है। रन रेट की बात करो या पॉइंट्स की बात करो, चेन्नई अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 7 में से 5 मैचेस जीतने पड़ेंगे चेन्नई को। 16 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए रहता है क्वालिफिकेशन के लिए। अगर 7 में से 5 जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट अगर नहीं करते देन कोई नहीं, नया टीम है, यंगस्टर्स है। मुंबई एंड चेन्नई का डाउनफॉल साथ में ही चल रहा है, इनका राइज भी साथ में हुआ था तो डाउनफॉल भी साथ में। राइवलरी इसीलिए कहते हैं कि दोनों बड़ी टीम्स आईपीएल की फिलहाल स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जब ये कमबैक करेंगे कभी ना कभी तो कमबैक जरूर आएगा इन 2 बड़ी टीम्स का। मे बी मेगा ऑक्शन के बाद ये दोनों टीम फिर से अपने असली रूप में आ जाए, लेकिन जो भी है फिलहाल के टाइम में चेन्नई का अपर हैंड देखता हुआ मिल रहा है। मुकेश चौधरी का रिसेंटली उनकी मम्मी का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनलिज्म को चूज करते हुए चेन्नई के लिए मैच खेलने आए, विकेट्स भी निकाला, 30 रन के आसपास कुछ दिए। ये बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है, इतना ज्यादा गट्स किसी प्लेयर में होना, ये सोच भी नहीं सकते उस खिलाड़ी किस चीज से गुजर रहा होता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसने चेन्नई को प्रेफरेंस दिया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात है। चेन्नई का अगला मैच अब जीटी, एमआई, एलएसजी ऐसे टीम्स के साथ है। हो सकता है कि आने वाले कुछ मैचेस चेन्नई आपको जीतते हुए दिख जाए एंड अगर ऐसा चलता रहा तो धोनी का कमबैक करना मुश्किल है। इसी के चलते पाकिस्तान मीडिया जिस तरीके से रिएक्ट किया आपको समझ में आ गया होगा। खौफ और डर का माहौल पाकिस्तान में ऑलरेडी बैठ चुका है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मैचेस शुरू होंगे तो फिर से पाकिस्तान को पेलने का जो रूटीन है वो चालू हो जाएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करते हुए जाना। मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।